You will crush any coding interview if you follow the 3 tricks explained in this video. आपकी कोडिंग 10x होने वाली है और आपको बार बार वही सेम DSA के क्वेश्चंस रिवाइज भी नहीं करने पड़ेंगे जब भी आप कंपनी स्विच करोगे. Don't think that I created this video in 1 or 2 weeks. It took me 10 years to gain all this knowledge by experimenting and I'm giving you all that in next 5 minutes. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कोडिंग आती है बट वो स्ट्रगल करते हैं ऑफिस के काम में या फिर इंटरव्यूज में. अगर आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है देन डोंट वरी. नेक्स्ट वीक इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा. इन दैट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द ईजीएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू लर्न कोडिंग. इस वीडियो में हम लोग 3 चीजें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, व्हाई डू यू स्ट्रगल इन कोडिंग? इफ यू डोंट नो द रीजन यू कांट गेट बेटर. सेकंड, हाउ टू गेन मोर कॉन्फिडेंस इन योर कोडिंग. इसमें मैं वो 3 ट्रिक्स बताऊंगा. एंड थर्ड, हाउ टू क्रश द इंटरव्यूज because a lot of people struggle even when they are prepared. So let's discuss why do you struggle. एक सीन इमेजिन करो. You prepared well for a coding interview. आपने 100 coding problems solve किए. आपने Tower of Hanoi का problem solve किया but interviewer asked you to solve the same problem without using recursion. अब आपको problem होगी क्योंकि आपने इस perspective से कभी सोचा ही नहीं. Second example is, let's say you solved a question for finding shortest path sum in a weighted graph, but आपसे पूछा गया shortest path को print करवाना है with its sum. Then again you will feel stuck because when interviewers modify the question you struggle क्योंकि आपने वो कभी किया ही नहीं. That means you just memorize the answer and any modification is hard for you. There are other reasons why you struggle in coding like lack of confidence. You keep forgetting what you learned 1 month back. You don't solve tough problems. Now let's understand how can you gain more confidence in your coding. So there are 3 simple tricks. First, use pen and paper. आजकल काफ़ी यूजफुल वेबसाइट्स आ गई हैं कोडिंग के लिए लाइक LeetCode, InterviewBit एंड नाउ इवन Geeks for Geeks allows you to do coding practice. But nothing beats pen and paper. अब आप सोच रहे होंगे यार उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा. जब आप कोडिंग लैपटॉप पे करते हो डायरेक्टली you have the option to do copy paste, modify the code, even rewrite a whole piece. But वो गलत तरीका है. Even if you remember pre-COVID time, जब इंटरव्यूज फेस टू फेस होते थे मोस्ट कंपनीज पेन एंड पेपर पे कोड लिखवाती थी. रीजन इज सिंपल, जब आप पेपर पे कोड लिखते हो तो आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते एंड यू विल विजुअलाइज द होल कोड. और जब आप पूरा कोड विजुअलाइज कर लोगे देन यू विल सी वेरी लेस इटरेशंस. आप बग्स नहीं मिस करोगे. ट्राई इट एंड लेट मी नो योर फीडबैक. जो लोग बिल्कुल ही डिजिटल रहते हैं देन यू कैन यूज iPad और सम अदर टैबलेट. सेकंड ट्रिक, रीस्टार्ट योर कोड. तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम का या बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी कोड लिख रहे हो पेन एंड पेपर पे, if you make a mistake and you can't move forward, then just revisit the solution and restart the full code from the start. तो जब भी फेलियर हो शुरू से शुरू करो. ये मत अज्यूम करो कि अच्छा ठीक है इस बार गलती हो गई अभी मैं बचा हुआ कोड लिख लेता हूँ. No, write full code again. This is a must to make sure that you don't make the same mistake again. And third trick, learn data structures internal working. वैसे तो आप बेसिक स्ट्रक्चर्स लाइक लिंक लिस्ट, ट्री, हीप, ग्राफ्स के इंटरनल्स जानते होंगे और उनके कोड हमेशा आपको आने चाहिए. और अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो जो भी स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो लाइक हैश मैप, सेट, ट्री मैप, लिंक्ड हैश मैप, एनीथिंग, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इंटरनल वर्किंग ऑफ ईच एंड एवरी डेटा स्ट्रक्चर. ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा आपके कोड की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तो आप hashmap.get की bigo1 बता दोगे and it will leave a very bad impression. Now the most asked question, how to crush interviews. So always remember these 5 mantras. First, good naming convention. अपने मैप को hashmap and set को hashset लिखना बंद कर दो. काम के हिसाब से नाम दो. If your map is storing details of a user, call it user data. Give your variables meaningful names. This really kills the beauty of the code. It's like the first impression of your code. Second, readability. सिर्फ कोड चलाने के पीछे मत पड़े रहो. कोड शुड लुक क्यूट एज वेल एज ब्यूटीफुल. जो मेथड स्क्रीन के साइज में फिनिश ना हो उसे ब्रेक कर दो. क्रिएट स्मॉल मॉड्यूलर मेथड्स एंड रीयूज योर कोड. थर्ड, बेस केस करेक्टनेस. एज केस तो चलो मिस हो सकता है लेकिन बेस केस या हैप्पी केस में ही कोड ब्रेक हो जाए that's just a rejection. I know companies expect you to handle edge cases also, but base case is your first priority. जब आप वो मिस करते हो तो इंटरव्यूअर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता. एज केस के लिए इंटरव्यूअर कैन गिव यू सम टेस्ट केस. फोर्थ, टेस्टिंग. If a person doesn't test their code with 2 to 3 test cases, it is assumed as a red flag. अगर आपको कॉन्फिडेंस भी है कि आपने सही कोड लिखा है तब भी आपको टेस्टिंग करनी है. लास्ट पॉइंट, ओवरऑल रनेबल कोड. वही अप्रोच का कोड लिखो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि आप वो टाइमली फिनिश कर लोगे. अगर आप पार्शियल कोड लिखते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. मेक श्योर यू राइट अ रनेबल कोड. इट कैन हैव मिसेस, दैट्स ओके. इफ यू थिंक यू गॉट सम वैल्यूएबल टिप्स फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल so you don't miss next set of videos and I also get some motivation. Keep coding hard. I'll see you next week.